नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूपी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर में देर रात 2 गुटों में कई राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में भय का माहौल है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए देर रात जाफरपुर में रंजिश के चलते बदमाशों के 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक थार गाड़ी बरामद की है। थार पर कई दर्जन गोलियों सहित दीवार पर भी गोलियों के निशान हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के कारण 2 गैंग के बीच घटित हुई इस वारदात में रामपुर जनपद के रहने वाले 2 दर्जन से अधिक बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए मनोज कतियाल ने बताया कि इस तरह से बदमाशों के 2 गुटों ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। ये थाना दिनेशपुर के जाफरपुर क्षेत्र में कुछ 2 पक्षों के बीच में आपस में मारपीट और गोलीकांड की घटनाएं हुई है, जिसमें दोनों तरफ से सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है इसमें, और कुछ लोग जो नेम्ड हैं और जो लोग प्रकाश में आए हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें शीघ्र कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बीते दिनों पूरे देश भर में दुर्गा पूजा की धूम थी, तो वहीं दशहरा और दुर्गा पूजा के अवसर पर दिनेशपुर में पुलिस टीम द्वारा दिनेशपुर के मुख्य चौराहों पर चालान किया जा रहा था। त्योहारों के मध्य आम जनता द्वारा चालान काटने का विरोध करने पर दिनेशपुर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक में कई लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिनेशपुर पुलिस टीम द्वारा बर्बरता करते हुए जबरदस्ती आम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जिसको लेकर आज दर्जन भर से अधिक लोगों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिनेशपुर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की और फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात कही है। वहीं एसपी सिटी मनोज कतियाल ने कहा कि अभी जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 12 को वहाँ पे चालान करते समय कुछ लोगों की और पुलिस के आपस में बीच में कुछ घटना हुई थी, विवाद हुआ था। उसके बाद पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना भी प्रकाश में आई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में ऑलरेडी अभियोग हमने पंजीकृत किया हुआ है। तो उसी घटना के संबंध में कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कुछ पुलिस के व्यवहार के संबंध में इन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं। तो इनके आरोपों के संबंध में ज्ञापन उन्होंने दिया है और इस ज्ञापन की हम लोग जाँच करेंगे कि जो भी आरोप लगाए और जो अभियोग पंजीकृत है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां पर नगर पालिका के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य द्वारा सभी सफाई कर्मचारी और अधिकारियों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपना मांग पत्र सौंपा। उत्तराखंड में महिलाओं पर बढ़ते आपराधिक और दुष्कर्म की घटनाओं से आक्रोशित कांग्रेसी 21 अक्टूबर को कुमाऊं आयुक्त का घेराव करने जा रहे हैं। सितारगंज पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने बताया कि 21 अक्टूबर को नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में कांग्रेस कुमाऊं आयुक्त का घेराव करने जा रही है। इस संदर्भ में वो जिला भ्रमण पर हैं। वो नानकमत्ता, खटीमा, काशीपुर, जसपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रस्तावित कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अपराध बढ़ चुके हैं, आए दिन नए आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, किसान परेशान हैं, अवैध खनन चरम पर है, ओवरलोड वाहनों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार पैसा कमाने में जुटी हुई है। उन्होंने सितारगंज से भी भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नैनीताल पहुंचने की अपील की है। देखिए, मैंने अभी पूर्व में ही बताया था, भ्रमण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह कर्मचारी हित के लिए हम लोग भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जैसे कि ESIC और PF और उनकी यूनिफॉर्म और उनका जितना मेडिकल चेकअप हैं और किन किन हालातों में, किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी कार्य करता है, तो सब इन्हीं विषय को लेकर के हमारा इसमें चर्चा रहती है। और साथ ही जो भी ऐसी समस्या लगती है कि जिस पे कार्रवाई होना उचित है, तो उसे हम इस भ्रमण के दौरान कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम हाथों हाथ हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें निर्देश जारी कर करके उन पर काम करने का कार्य किया जाता है।
हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते महीने 20 सितंबर को ओखलकांडा के युवक मनमोहन शर्मा को खनस्यू थाने में उपनिरीक्षक सादिक हुसैन और 2 सिपाहियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिस पर उनके द्वारा आंदोलन किया गया। आखिरकार आज उनके आंदोलन की जीत हो गई है, क्योंकि न्यायालय के निर्देश पर मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दर्जन राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने बताया कि आज भी कई लोग ओखलकांडा की उस घटना पर पीड़ित को परेशान कर रहे हैं। वहीं पीड़ित मनमोहन शर्मा ने भी बताया कि क्षेत्र के राजनीति से जुड़े कई व्यक्ति आज भी उन्हें पुलिस से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं हरीश पनेरू ने बताया कि वो न्याय की लड़ाई हमेशा जारी रखेंगे। सीन लोग पीड़ित को न्याय दिलाने में नाकाम रहे और लगातार सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा पीड़ित के साथ जो है धमकाया जा रहा है, उसको समझौते के लिए बाध्य किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम आप सब पत्रकार भाइयों के आशीर्वाद से उस पीड़ित को न्याय दिलाने में अब तक सफलता हमको पहली सीढ़ी के रूप में मिल चुकी है। और जिन पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की और पुलिस के अधिकारियों ने जो हमें NCR 6 दिन का हमें समय दिया था, 28 तारीख को हमारा आंदोलन समाप्त हुआ। 4 तारीख को पुलिस ने उस पर मुकदमा मजिस्ट्रेट से आज्ञा ले ली कि मुकदमा चलने के लिए उन पर आदेश आ गया। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश देख सकते हैं। अब लगातार उत्तराखंड के स्वाभिमान और उत्तराखंड के किसी नौजवान को ऐसे पीटा नहीं जाएगा। इस लड़ाई से ये साबित होता है। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भी जब तक पीड़ितों को हम सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, ये न्याय प्रक्रिया जारी है और लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि जब न्यायिक प्रक्रिया गतिमान है, लोगों को गुमराह जो कभी FIR देते हैं, कभी वापस लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी 420 का मुकदमा बनता है। अगर वो नहीं संभले तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉर्बेट का बिजरानी जोन नए पर्यटन सत्र के लिए एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिजरानी जोन खुलने पर जहां पर्यटकों में उत्साह है, तो वहीं पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। 30 जून को मॉनसून सीजन में पर्यटकों के लिए बंद हुआ बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है। जोन के खुलने पर पर्यटकों में पहले दिन पहली पाली में काफी उत्सुकता देखी गई। देश विदेश से आए पर्यटक बाघ देखने के लिए रोमांचित नजर आए। वहीं कॉर्बेट प्रशासन भी पर्यटकों का पूरा ख्याल रखने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि पर्यटकों के उत्साह का ये आलम है कि पहले दिन बिजरानी जोन ऑनलाइन ही पूरा बुक हो गया। आपको बता दें कि पार्क में प्रशासन 15 नवंबर से नाइट स्टे भी शुरू करेगा। कलकत्ते से मैं साधना हूँ और आज पहले दिन है, यहाँ आई हूँ इसलिए बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। देखते हैं कौन सी एनिमल हमें देखने को मिले। जरूर तो टाइगर और एलिफेंट ऐसा ही देखते हैं क्या मिले। खटीमा फाइबर्स लिमिटेड में व्यवसायियों को 6 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि नहीं मिलने पर नए मैनेजमेंट का घेराव किया गया। दरअसल खटीमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड में नए मैनेजमेंट के द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पुराने व्यवसायी जो खटीमा फाइबर को गत्ता, भूसी, कबाड़ आदि फैक्ट्री को उपलब्ध कराते थे, लगभग 12 व्यवसायी के लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि खटीमा फाइबर्स में बकाया होने पर खटीमा फाइबर्स लिमिटेड में व्यवसायियों को 6 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि नहीं मिलने पर नए मैनेजमेंट का घेराव किया गया। दरअसल खटीमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड में नए मैनेजमेंट के द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पुराने व्यवसायी जो खटीमा फाइबर को गत्ता, भूसी, कबाड़ आदि फैक्ट्री को उपलब्ध कराते थे, 12 व्यवसायी के लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि खटीमा फाइबर्स में बकाया होने पर खटीमा फाइबर्स द्वारा मात्र 1% धनराशि दिए जाने की बात पर व्यवसायी आक्रोशित हुए और नए मैनेजमेंट का घेराव कर उनकी पूरी रकम 6 करोड़ रुपया देने की बात की। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने भी व्यवसायियों के पक्ष में नई मैनेजमेंट के सामने बात रखी, जिस पर महावीर प्रसाद अग्रवाल कमर्शियल एडवाइजर का कहना है कि व्यवसायियों का केस कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर उनका यहाँ पर कोई लीगल प्रोसेस नहीं बनता। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।